किया। अरे हम देखो वो किए हैं जी, एकदम जल्दी 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 जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा रानी ब्लॉग 16। मैं हूं मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो वीडियो देख रहे हो ये वीडियो है 20 अप्रैल का वीडियो है और आज मेरा मायके में तीसरा दिन है। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि अभी मम्मी भी नहीं है और भाभी हैं तो उनका भी थोड़ा सा मदद करना पड़ता है। तो आज सुबह मैं उठ गई थी जल्दी से और उठने के बाद ना सबसे पहले मैं ना मतलब कि बेसिन में कुछ बर्तन थे तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले बर्तन धो लेते हैं और उसके बाद ना ब्रश कर लेंगे। तो ये जो आप बेसिन देख रहे हो ना, ये बेसिन ना नीचे लगा हुआ है और एक बेसिन ना छत पे किचन में लगा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रश कर लूंगी क्योंकि पता है यहाँ पे ना जैसे आप सुबह उठोगे ना तो फिर कुछ ना कुछ आपको मतलब बार बार खाने को मिलता ही रहता है। मेरा मायके का यही हिसाब है, मतलब हल्का फुल्का बार बार खाना पड़ता है। इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना कि मतलब सुबह ब्रश कर लेती हूँ। और ऐसे भी मेरी आदत है, मैं कहीं भी रहूँ सुबह में मैं सबसे पहले ब्रश करती हूँ या फेस वॉश करती हूँ। ये मेरा एकदम मतलब फिक्स रहता है, मतलब कहीं भी मैं अपना रूटीन चेंज नहीं करती हूँ। सबसे पहले ब्रश और फेस वॉश तो मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मुझे मिला था मैगी खाने को क्योंकि सुबह के टाइम में ना मेरे पापा जो है ना तो वो दुकान जाते हैं तो मैगी खाकर जाते हैं तो सभी के लिए बन जाता है। तो यहाँ पे बाबू अभी सोया हुआ है तो उसको मैं सोए हुए ना मैं छोड़ दूंगी और यहाँ पे आराम से बैठ के सबसे पहले मैगी खा लेते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि पापा जब सुबह के टाइम में जाते हैं तो बहुत ही हल्का एकदम नाश्ता करते हैं। तो सबसे पहले तो वो उठते हैं तो मतलब व्यायाम वगैरह करते हैं, घूमने जाते हैं, योगा वगैरह करते हैं, फिर नहा वाकर एकदम रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पापा को कुछ फल देते हैं खाने को जो भी रहता है। और मेरे घर में ना पपीता एकदम एक दिन बीच करके डेली मेरे यहाँ पपीता आता है क्योंकि मेरे पापा को ना पपीता काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले वो पपीता खाते हैं, फिर उसके बाद मैगी या तो दलिया वो खाना पसंद करते हैं। फिर पापा के जाने के बाद ना सबसे पहले मैं उन्हीं के रूम का ना मैं सफाई कर रही हूँ। मैं भी हल्का फुल्का नाश्ता मैं कर चुकी थी। और अगर मम्मी रहती है ना तो फिर मम्मी ना जूस भी बना लेती हैं, जैसे कि मतलब आम का जो होता है ना, कच्ची केरी का, उसका भी जूस बनाती हैं और बेल का भी जूस बनाती हैं। तो अगर मम्मी नहीं है ना अभी तो पापा अभी ना वो सारी चीज़ भी नहीं ला रहे, बेल वगैरह भी नहीं लेकर आ रहे क्योंकि पता है जब मम्मी नहीं रहती है तो फिर किसी को बनाना भी नहीं आता, फिर कोई बनाता भी नहीं है, वैसे ही रखे रखे ख़राब हो जाता है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो मतलब घर में जो पेरेंट्स होते हैं वही करते। तो वीडियो को आगे देखने से पहले ना प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, वेलकम का घंटी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले फ्यूचर की वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाए। तो यहाँ पे ना मैं बाबू को सुला दी थी क्योंकि ये रूम ना बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बेड वगैरह मैंने अच्छे से साफ कर दिया। तो ये ना पापा का रूम है और इसमें ना मेरे पापा सोते हैं, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं का रूम साफ किया। फिर उसके बाद ये बड़े वाले रूम में मैं आ गई थी और मेरे यहाँ जो नीचे है ना तो नीचे 2 रूम है और एक रूम जो है ना वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे सामान है, एडजस्ट हो गए। और एक रूम है जो पापा का, वो रूम थोड़ा सा छोटा है तो उसमें बस पापा का बेड वगैरह और टीवी वगैरह लगी हुई है। तो ये बेड पे ना हम और आनंद हम दोनों सोते हैं फिलहाल के लिए। तो ये तो मतलब कि यहाँ पे जब मैं सोती हूँ ना तो मतलब पहला दिन जब मैं सोई थी ना तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। पता है क्यों? जगह चेंज होने की वजह से ना क्या होता है ना कि मतलब नींद नहीं आती है। फिर मैं दूसरा दिन सोई हूँ ना तब जाके मैं सुकून से सो पाई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिस्तर ना बिल्कुल भी गंदा नहीं है, बस मतलब हल्का फुल्का ऐसे ही था तो मैं हल्का फुल्का ऐसे ही साफ कर दूंगी क्योंकि मतलब ज़्यादा घर में बच्चे होते हैं ना तब जाके घर भी थोड़ा गंदा होता है या मतलब बिस्तर वगैरह भी गंदा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी घर पे ना कोई भी नहीं है फिलहाल के लिए, सिर्फ मैं और मेरी भाभी हूँ और मेरा भाई है, मेरे पापा हैं, बस यही 4 लोग हैं, साथ में आनंद भी है। आनंद यहाँ पे है ना तो सभी को मन लगता है। और मेरी जो भाभी है ना वो तो बहुत ज़्यादा मतलब आनंद से उनको लगाव हो गया है ना कि मैं क्या बताऊँ। और मेरा जो बेटा है ना आनंद, वो भी मतलब मामी के साथ ना बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, बहुत खुश रहता है उनकी गोदी में, बिल्कुल उसको ऐसा लगता है ना एकदम माँ जैसा फील करता है। फिर उसके बाद मैं वो भी बेड साफ़ कर दी थी, फिर यहाँ पे आ गई थी सोफ़ा के पास। तो यहाँ पर भी ना इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो अगर मतलब मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कुछ
यूज़ होता होगा ना, तो ये ज़्यादा करके ना सोफ़ा ही यूज़ होता है। कहीं से भी हम लोग आते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ही बैठ जाते हैं, इसीलिए ना हमारे यहाँ का बेड एकदम साफ ही रहता है। सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, और किसी का मन होता है तो वो यहाँ पे लेट भी जाता है। एक आदमी ना सोफ़ा पे आराम से सो सकता है, इसके ऊपर ना फ़ैन लगे हुए हैं, तो आराम से हम लोग यहीं पे बैठते हैं। शाम की चाय, सुबह की चाय, मेरे पापा तो सुबह सुबह यहाँ पे ही आराम से बैठे हुए रहते हैं। मेरी माँ रहती है ना, सभी लोग हम लोग यहाँ पे ही बैठ के आराम से बातें करते रहते हैं। इसलिए ना ये एरिया ना थोड़ा सा ज़्यादा गंदा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मैसी हो जाता है। और अभी सुबह के टाइम है ना, तो सब कुछ मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और अभी घर में कोई नहीं है ना, तो अगर मैं एक बार क्लीन कर देती हूँ ना तो फिर ना मतलब जल्दी गंदा भी नहीं होता, एकदम साफ ही रहता है। क्योंकि घर जो होते हैं ना थोड़ा बच्चों से ही गंदा होता है, और अभी कोई फिलहाल बच्चे हैं नहीं। दीदी की 2 बेटियां यहाँ पे रहती थी, लेकिन उन्हीं के चाचू की शादी है ना, तो दोनों बच्चे गए हुए हैं। एक तो नानी के साथ गए, एक माँ के साथ गई हुई थी, तो इसलिए दोनों बच्चे गए हुए हैं, तो इस वजह से ना घर भी बहुत ज़्यादा क्लीन है। ये जो आप एक सिंगल सोफ़ा देख रहे हो ना, ये सोफ़ा बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि बच्चे लोग ना यहाँ पे सबसे मतलब अपना जो भी यूज़ करने का उनका होता है ना बैग वगैरह, तो उनके 2-3 बैग हैं, कोचिंग का अलग है, स्कूल का अलग है, तो ऐसे करके ना 4 बैग हो जाते हैं दोनों बच्चों को मिलाकर। तो सारे बैग ना यहाँ पे ही रखते हैं वो लोग, और इस वजह से ना ये वाला जो सिंगल सोफ़ा है ना वो यूज़ नहीं होता। और एक और सिंगल सोफ़ा है ना, तो वो ऊपर वाले रूम में रखा हुआ है। तो फिर देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से क्लीन कर दिया, और जब आप सब कुछ क्लीन कर दोगे ना तो फिर घर ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मुझे अपना झाड़ू और पोछा करना है। फिर उसके बाद पापा रात में लेकर आए थे पपीता, तो फिर मैंने सोचा चलो सबसे पहले इसको फ्रिज में रख देते हैं। और पापा बहुत बड़े बड़े पपीता लाते हैं, तो एक पपीता लाते हैं ना तो 2 दिन आराम से चल जाता है। फिर उसके बाद पापा लाते हैं, और मेरे पापा को ना पपीता बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे साफ करने लगी थी। तो ये जो आप ट्रंक देख रहे हो ना, तो ये प्रिया भाभी को मिला था शादी के टाइम में, और ये फ्रिज भी उन्हीं को मिला था। तो मेरे यहाँ ना टोटल मतलब 2 फ्रिज हो गए हैं। तो एक फ्रिज तो किचन में रखा हुआ, एक फ्रिज नीचे है, तो जहाँ पे जो भी सामान रहता है वैसे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर उसके बाद मेरा भाई ना मछली लाने चला गया था, और मछली लेकर वो आ गया था। तो कल मैं ना अंडा करी खाई थी, और आज मेरा भाई ना मछली लेकर आया। तो मतलब यहाँ मैं मतलब आई हूँ ना, तो बस मैं नॉनवेज ही खा रही हूँ। फिर मेरा भाई बोल रहा था ना कि अगले दिन ना मैं चिकन लेकर आऊँगा। तो पता है इतना गर्मी में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बट भाई को कौन समझाए। वो ना अगर मतलब उसका मन नहीं रहेगा ना, तो आप कितना भी कह दो वो नहीं लाता है। और जब उसका मन रहता है ना, तो घर में कितना भी खाना बन जाए वो लेकर आ ही जाता है। तो यहाँ पे बस हम लोग 4 लोग हैं, और 4 लोगों के अनुसार ना ये इतना मछली ना बहुत है, तो आप देख सकते हो। तो फिर मैंने सोचा ना, प्रिया भाभी भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ऊपर किचन में काम करें, तो मैंने सोचा ना क्यों ना मैं मतलब मछली वगैरह मैं अच्छे से धोकर और इसको मैं किचन में रख दूंगी। तो थोड़े छोटे छोटे अगर काम हम लोग कर लेते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। और ऐसे भी मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके मैं निपटा लूँ, उतना ही अच्छा रहता है। क्योंकि पता है अगर आप कहीं पर भी जाओ, और अगर आप मतलब आराम से आप काम करके भी खाते हो ना, तो उसके बाद क्या होता है ना कि आप कहीं पर भी बोझ नहीं बनते हो। या तो आप मायके में जाओ, या तो आप ससुराल में जाओ। फिर उसके बाद ना मुझे ना सुबह का नाश्ता मिल चुका था, आप देख सकते हो। चावल, रात का ना अंडा करी बचा हुआ था, साथ में रोटी सब्जी सब कुछ मेरी भाभी ने मुझे दे दिया था। वो भी हम दोनों लोग ना साथ में ही खाना खाए थे, मतलब अलग अलग थाली में खाए थे, लेकिन दोनों एक साथ ही खाए थे। उसके बीच में मेरे पतिदेव भी आ गए थे, और देख सकते हैं वो क्या लेकर आए। वो लेकर आए बनाना, साथ में ये मतलब क्या कहते हैं कुरकुरे लेकर आए थे, और क्या कहते हैं माजा, और उसके साथ लेकर आए थे लस्सी। मैंने उनको चाय बनाकर पिला दिया था। उसके बाद एसी वाले भैया आ गए थे, क्योंकि ना मतलब भाभी का रूम का ना एसी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, गर्मी इतना है। और पता है दिन में तो मतलब चल जाता है, बट रात में उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एसी की वजह से। और ये जो ऊपर वाला रूम है ना, तो ये ना धूप की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो एसी वाले जो भैया आए थे ना, तो उन्होंने बोला एसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसी अभी नया है, तो मतलब प्रॉब्लम है ना, तो वो जो क्या कहते हैं, जो एक ठंडा होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। तो मेरे ख्याल से जो गर्म होता है ना, उसी में प्रॉब्लम थी, उसको उतना मतलब नहीं मिल पा रहा था। मतलब 120 होना चाहिए था, लेकिन 80 था। तो इस वजह से ना एसी अच्छे से काम नहीं कर रहा था। फिर ये मेन गेट का ना मैं आपको दिखा रही हूँ। मेन गेट यहाँ पे ना गेट बहुत अच्छा है यार, मतलब इसमें ना एक छोटा सा गेट है, जैसे कि अगर कोई भी बाई चांस आ जाता है रात में ना, तो आप छोटा वाला गेट खोल के ना देख सकते हो कौन आया है कौन नहीं आया है। तो मुझे ना ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगी है। फिर उसके बाद सारे भैया लोग चले गए थे ना एसी वाले, तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से पोछा मार कर ना सबसे पहले हेयर वॉश करके नहा लेते हैं, क्योंकि आज ना मुझे जाना है पार्लर।
तो यहाँ पे जल्दी से मैं पोछा मार लूँगी, झाड़ू मैं पहले ही दे चुकी थी, तो जल्दी से पोछा मार लूँगी। पोछा मारने के बाद ना हेयर वॉश करके नहाना है, नहाने के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर शाम में जाना है मुझे पार्लर, क्योंकि मुझे ना हेयर कटिंग करवाना है और साथ में आईब्रो भी बनवाना है। तो ये सारे काम ना मेरा ससुराल में नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे ना बच्चों को छोड़कर जाना बहुत ही मुश्किल है। और आप लोग को पता है कि मैं वहाँ पे बच्चों को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। मतलब राधा रानी को तो मैं छोड़कर जा भी सकती हूँ, उन्हें तो, मतलब राधा रानी को तो दादी संभाल लेती हैं, बट आनंद को तो मैं छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि आनंद ना मतलब बहुत छोटा भी है और वो मेरा दूध एकदम फीड करता है ना, तो इस वजह से मैं वहाँ पे कहीं नहीं जाती हूँ। तो फिर मैंने सोची कि जब मैं मायके आई हूँ तो ये सारे काम भी मैं निपटा लेती हूँ। और आज हस्बैंड आए थे ना, तो वो भी मुझे पैसा देख कर गए थे और ये भी बोले थे कि अपनी भाभी को ना आइसक्रीम वगैरह खिलवा देना, क्योंकि उन्हें ना आइसक्रीम खाने का बहुत मन था। तो वो ना मतलब ऑर्डर भी की थी, बट पता है मतलब ऑनलाइन पेमेंट मांग रहा था, बट हम लोग के पास ना ऑफलाइन पैसा था, मतलब कैश ऑन डिलीवरी हम लोग कर सकते थे। इस वजह से ना हम लोग का आइसक्रीम भी नहीं आ पाया था। तो फिर मैंने उनको बोला ना कि जब मैं पार्लर जाऊंगी ना, तो उधर से ये आइसक्रीम मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो यहाँ पे फटाफट मैं रेडी हो जाऊंगी। और यहाँ पे मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मैं यहाँ पे अपने साथ कोई भी कपड़ा लेकर नहीं आई हूँ। उससे पहले मैं मायके में आई थी ना, तो मैं कुछ कपड़ा लेकर आई थी अपना और आनंद का। वो इसलिए लेकर आई थी ना कि जब मेरा ऑपरेशन होगा ना, तो फिर मुझे कपड़ा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से ना मैं कपड़ा पहले ही लाकर यहाँ पे 2-3 जोड़ी कपड़ा मैं रख दी हूँ, और आनंद का भी सब कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया था। तो इस वजह से मैं इस बार आई हूँ ना, तो मुझे कपड़ा वपड़ा लाने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं था। तो यहाँ पे मैं हेयर वॉश करके नहा ली हूँ, और नहाने वाने के बाद ना बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैं क्या बताऊँ, बहुत सुकून मिल रहा था। जब आप हेयर वॉश करते हो ना, तो मतलब लगता है ना कि आधा हेडेक एकदम खत्म ही हो गया, मतलब आधा टेंशन, सिर दर्द, ये सारी चीज तो एकदम खत्म ही हो जाते हैं, क्योंकि पता है एकदम सिर हल्का हो जाता है। आप पता है जैसे ही मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मेरी भाभी ने मेरे बालों से जू निकाला है ना, तो उससे भी मेरे बाल ना मतलब सिर ना बहुत हल्का लग रहा है। और आज तो मैंने हेयर वॉश करके नहाया, तो इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था ना गाइस कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सुकून मिल रहा था। फिर उसके बाद अच्छे से बालों को कॉम्ब कर लेंगे, और इसके बाद ना मुझे ना बालों में लिव ऑन भी लगाना है। तो फिर मैंने सोचा ना कि मैं शाम में लगा लूँगी, क्योंकि मैं हेयर कट करवा कर आऊँगी ना, तो उसके बाद तो मुझे फिर से ही नहाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी मैं रहने देती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी लिव ऑन लगा लूंगी तो फिर शाम में मैं नहाऊंगी ना, तो फिर उसके साथ ना पानी के साथ वो निकल भी जाएंगे। तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। फिर इनके पापा ना लेकर आए थे लस्सी, तो एक लस्सी मैं निकाल कर यहाँ पे पी रही हूँ। प्रिया को भी मैंने बोला कि आप पी लीजिए भाभी को, लेकिन वो ना नहीं पी, क्योंकि उनको ना लस्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको खाने का मन था आइसक्रीम, तो उन्हें आइसक्रीम मिला नहीं। तो जब मैं यहाँ से रिटर्न पार्लर से जाऊँगी ना, तो मैं उनके लिए ना आइसक्रीम जरूर से लेकर जाऊँगी। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी पार्लर, काफ़ी टाइम बाद, मुझे लगता है ना कि 2 साल के बाद मैं इस पार्लर में आई हूँ। रानी ब्यूटी पार्लर का नाम है। और ये दीदी से ना मैं हमेशा, मतलब शादी से पहले भी मैं यहाँ पे ही आया करती थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा हेयर कट हो चुका है, और मैंने ना भी करवाया, और हमेशा मेरा भी कट होता है। साथ में मैंने आईब्रो भी थ्रेडिंग भी करवा लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2-3 पत्ता ना बिंदी भी लिया, एक ना बहुत बड़े साइज का लिया था, और 2 मैंने छोटे छोटे साइज का लिया था। फिर घर पे आके ना मैं अपने आईब्रो को देख रही हूँ, तो मुझे मेरा आईब्रो ना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर साथ में मैं लेकर आई थी आइसक्रीम, तो मैं और भाभी दोनों लोग बैठ के खा रहे हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मैं भाभी से बहुत बातें कर रही हूँ। पता है मेरी बातें ना बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही है, और ज्यादा करना हम लोग शादी वाली ही बातें करते हैं। फिर उसके बाद मैं खाने लगी थी खाना, मछली और चावल, और साथ में सलाद। तो हम दोनों लोग साथ में खाए थे। बेशक हम लोग खाना साथ में खाते हैं, बट थाली हम लोग अलग अलग लेते हैं। लेकिन बहुत सारी मतलब ननद और जो भाभी होती है ना, जो एक साथ एक थाली में खाना खाते हैं। अच्छी बात है, खाना चाहिए, लेकिन पता है मैं शुरू से मैं किसी के साथ नहीं खाई हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मुझे आदत ही नहीं है। बहुत लोग अपनी माँ के साथ खाते हैं, अपनी भाभी के साथ खाते हैं, अपनी सासू माँ के साथ खाते हैं, बट मैंने शुरू से नहीं खाया है ना, तो मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है। तो इसलिए ना मैं बेशक खाना साथ में खाती हूँ, बट थाली अलग अलग होता है। तो बस इंसान का प्रेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक थाली में खाओगे तभी आपका भाभी और ननद का प्रेम होता है, ऐसा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे फिर उसके बाद खाना वाना खाकर फिर मैंने नहाया है। नहावा कर सबसे पहले मैं लगा लूँगी बालों में लिव ऑन। तो आप देख सकते हैं मेरे बालों की लेंथ क्या हो गई है। तो बस मैंने उनसे बोला था ना कि बस लेंथ वही रहने दीजिएगा, और बस उसी में कटिंग कर दीजिएगा, भी कट। तो आप देख सकते हो लेंथ फिर भी सही है, अच्छा लग रहा है मुझे। और पता है जब मैं बाल मतलब कि
कटवा कर आई थी ना, तो उसके बाद तो मेरे सर तो और भी ज़्यादा हल्का लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। एकदम मेरा माथा ना एकदम हल्का ही होते जा रहा है। फिर सामने आ गए थे पार्सल, मम्मी का फ़ोन आया था कि निशु से एक पार्सल आने वाला है, रिसीव कर लेना। तो ये ना पापा का पार्सल है और ये देख सकते हैं पापा ने क्या मंगवाया अपनी दुकान के लिए। तो ये ना बहुत ही अच्छा होता है एकदम, आपको कहीं भी दीवार में अगर आपको चाहिए ना, तो मतलब कांटी वगैरह अगर आप कहीं भी नहीं लगा सकते हो ना, तो इस तरीके का स्क्रू आप लगा सकते हो रेडीमेड। फिर उसके बाद भाभी चाय लेकर आ गई थी और पता है जब मेरा थ्रेडिंग हुआ था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरी आंखों में ना छोटे छोटे से बाल चले गए थे और थोड़ा सा ना चुभ रहे थे। तो मैंने क्या किया ना, आंखों में दवा भी मैं डाल रही थी। फिर उसके बाद ये रही हमारी चाय। तो यही था उस दिन का वीडियो। उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।